नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सीयूईटी यूजी 2024 के जो भी छात्रावास के फॉर्म है वो जारी हो चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी छात्रावासों के फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे और हॉस्टल का क्या पूरा प्रोसेस है उसके बारे में भी हम अच्छी तरीके से जानेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग नए छात्र हैं तो जुड़ जाइए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो भी हॉस्टल्स हैं उसका फॉर्म का क्या पूरा प्रोसेस है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हॉस्टल, आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरा प्रोसेस हम समझाएंगे कि किस किस हॉस्टल का फॉर्म आया हुआ है और सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहले तो सीयूटी यूजी की बात हो रही है। यहाँ पे पीजी वालों को हॉस्टल की लिस्ट ऑटोमेटिक यूनिवर्सिटी से जारी हो जाएगी। बीए, बीएससी, बीकॉम जो बॉयज कैंडिडेट हैं इनके लिए एसएसएल छात्रावास और पीसी बनर्जी छात्रावास और हॉलैंड हॉल छात्रावास, हॉलैंड हॉल छात्रावास, इनकी सबकी जो इन जैसे एसएसएल छात्रावास और पीसी बनर्जी छात्रावास, यहाँ का फॉर्म आ चुका है। और जो फॉर्म आया है आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो एसएसएल छात्रावास का फॉर्म है इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 है, यानी कि 23 है। 23 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। पीसी बनर्जी छात्रावास की लास्ट डेट है 19 सितंबर। और हॉलैंड हॉल छात्रावास की लास्ट डेट ये है। विलियम हॉलैंड हॉल छात्रावास का भी फॉर्म आ चुका है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल फॉर्म को लेकर के। तो हॉलैंड हॉल हॉस्टल का जो फॉर्म की लास्ट डेट है ये है 25 सितंबर। अगर बीए, बीएससी, बीकॉम के बच्चे हैं और अगर आप जो है इसमें हॉस्टल लेना चाहते हैं तो एसएसएल छात्रावास का फॉर्म 23 सितंबर तक है। 19 सितंबर तक फॉर्म है पीसी बनर्जी छात्रावास का, विलियम हॉलैंड हॉल का 25 सितंबर। सबसे पहले आप ये करिए कि आपको हॉस्टल जाना है। हॉस्टल जा करके सारे डॉक्यूमेंट के साथ जो भी हॉस्टल का फॉर्म है इसको लेना है। हॉस्टल का फॉर्म ऑनलाइन साइट पे मिल जाएगा और हॉस्टल का फॉर्म हम अपने टेलीग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस पे भी हम पोस्ट कर देंगे, तो आप लोग वहां ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में हमने पिंड किया है। फॉर्म लेंगे हॉस्टल का, सीयूटी यूजी का स्कोर कार्ड, अपना आय प्रमाण पत्र जो भी लगाएंगे, अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जिस भी कैटेगरी से आप हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप प्रयागराज आएंगे ऑफलाइन रूप से। किसी के साथ आएंगे, आप 3 फॉर्म खरीदेंगे, एक एसएसएल के लिए, एक पीसीबी के लिए, एक हॉलैंड हॉल के लिए। सारी की सारी जगह पे आप फॉर्म भरिएगा। 3 हॉस्टल में आपको अप्लाई करना, सभी हॉस्टल में अप्लाई कर दीजिएगा। पीसी बनर्जी और एसएसएल तो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, ये ट्रस्ट का हॉस्टल है, तो कोशिश करिएगा एसएसएल और पीसी बनर्जी में पहले आप फॉर्म भरिएगा। यहाँ दोनों में आपको सबमिट करना है। समय कितना है, 9:30 से लेकर के 12 बजे तक। टाइम का भी विशेष ध्यान रखिए, इसके बाद ऑफिस बंद हो जाएगा। ऑफिस अगर बंद हो जाएगा तो फॉर्म आपका अगले दिन सबमिट होगा। लास्ट डेट बढ़ी हुई है इसकी, 23 इसकी है। एक साथ आइए, पीसी बनर्जी का भी फॉर्म भरिए, एसएसएल का भी फॉर्म भरिए और हॉलैंड हॉल का भी भर दीजिए। हॉलैंड हॉल तो अमूमन मिल जाता है, लेकिन एसएसएल और पीसी बनर्जी की कोशिश करिए। यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद आप सबमिट करेंगे, फिर उसकी कट ऑफ आएगी। जब कट ऑफ में आपका नाम आ जाएगा तो अपने माता पिता या भाई बहन किसी एक को लेकर आना पड़ेगा। इंटरव्यू आपका होगा। इंटरव्यू में कुछ होता नहीं है, बस आपके अभिभावक का रहना वहाँ जरूरी होता है, तब आपको कमरा आवंटित किया जाएगा। छात्रावास में जब आप फॉर्म लेने जाएंगे तो बहुत सारे सीनियर आपके मिलते हैं, वो आपसे आपका नाम पूछते हैं, वो आपको अगर कुछ पूछते हैं या कुछ ऐसी बात करते हैं तो वो इंट्रो होता है। हॉस्टल का अपना एक कल्चर होता है, वही सारे सीनियर्स आपके लिए बाद में अच्छे बनेंगे, क्योंकि उन्हीं के सानिध्य में आपको रहना है, उन्हीं की एकता में, उन्हीं की यूनिटी में रहना है। हॉस्टल का अपना एक अलग कल्चर होता है। तो आप लोग बहुत भावुक हो जाते हैं कि वहाँ जा रहे हैं, 10 भैया मिल रहे हैं, बोल रहे हैं ये वो, तो वो इंट्रो होता है, वो आपको तैयार करते हैं इसके लिए। और बाद में उन्हीं के साथ आपको रहना है, उन्हीं के साथ चीज़ें आपको, वो आपकी मदद भी करते हैं, वो एज ए सीनियर आपको बहुत हेल्प भी करते हैं। तो इससे आप घबराइएगा नहीं, ये हर साल ऐसा होता रहा, ये कल्चर ऑफ यूनिवर्सिटी है, ये हॉस्टल्स के कल्चर होते हैं। चाहे आप बीएचयू, चाहे डीयू, चाहे आप यू कहीं भी जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको मिलेगी। तो आपको बहुत ज़्यादा अति उत्साहित नहीं होना है कि हम प्रयागराज जा रहे हैं तो ऐसा ऐसा हो रहा है।
जब आप भी सीनियर बन जाएंगे ना तो आप भी वैसे करेंगे। जब आपकी तरीके से वो भी नए छात्र थे, वो भी हमारा ही वीडियो देख कर आए थे, उनसे आप बताएंगे कि वो पूछेंगे आपसे किसका वीडियो देखते हो, तो बताओगे आप अभिनव द्विवेदी। आप स्वाभाविक सी बात है क्या मुर्गा, मतलब जो एक बात होती है वो देखिएगा। तो एक ये कल्चर होता है, उससे आप परेशान मत होइए कि वो हमसे ऊंची आवाज में बात करें, वो हमसे इस आवाज में बात, वो धीरे धीरे आपको उसी में आपको खुद ही ढल जाएंगे। तो छात्रावास अगर मिलता है तो आप छात्रावास ले लीजिए। अभी इसका फॉर्म आया, फॉर्म भर दीजिए। अब महिला छात्रावास की बात करते हैं। वुमेन्स हॉस्टल गर्ल्स के लिए अलग है। अब देखिए इसमें जो बच्चे बीए एलएलबी के हैं, बीए एलएलबी के लिए आपको हॉस्टल मिलेगा शताब्दी बॉयज हॉस्टल। इसका भी फॉर्म आ जाएगा तो मैं बता दूंगा, वो अपने टेलीग्राम से मिल जाएगा। प्रोफेशनल कोर्स के बच्चों को अलॉट होगा क्या, SRK यानी सर राधा कृष्णन। इसका भी जब फॉर्म आएगा तो मैं बता दूंगा। तो प्रोफेशनल कोर्स वाले बच्चे यहाँ जाएंगे और BLLB वाले शताब्दी बॉयज हॉस्टल में जाएंगे, और BA BSc BCom वाले इधर जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, अभी KT उसी छात्रावास के भी फॉर्म आएगा, जब फॉर्म आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। गर्ल्स के लिए बात करते हैं। वुमेन हॉस्टल में जो BA BSc BCom की जो लड़कियां हैं 3 कोर्स की, इन लड़कियों के लिए 3 हॉस्टल हैं। प्रियदर्शनी यानी PD छात्रावास, SNH यानी सरोजनी नायडू छात्रावास, और तीसरा हॉस्टल है आपका शताब्दी, शताब्दी गर्ल्स हॉस्टल। अभी प्रियदर्शनी छात्रावास का फॉर्म आया है, पहले मैं बता दे रहा हूं। BLLB और आई प्रोफेशनल कोर्स है, जितना कोर्स है प्रोफेशनल का, उनके लिए महादेवी वर्मा यानी MDV हॉस्टल है। इसका भी फॉर्म आ गया है। अब जो लड़कियां अपना एडमिशन ले चुकी हैं, अगर वो BSc है, BA है, BCom है, अगर इसमें एडमिशन ली है, तो प्रियदर्शनी छात्रावास का भी फॉर्म जारी हुआ है। अभी SNH और सरोज शताब्दी का नहीं आया है, लेकिन वो भी आ जाएगा 1-2 दिन में। तो जब आप मंडे ट्यूसडे में आएंगी यूनिवर्सिटी अपने अभिभावक के साथ, तो फिर आप हॉस्टल का फॉर्म साइबर कैफे से लेंगे। लल्ला चुंगी एकदम वुमेन्स हॉस्टल यूनिवर्सिटी के ठीक एकदम बगल है, आपको कहीं नहीं भटकना है। प्रयाग स्टेशन के पास वुमेन्स हॉस्टल है। उसी वुमेन्स हॉस्टल के कैंपस में 8 हॉस्टल हैं। उसी में SNH भी है, उसी में PD भी, उसी में सरोजिनी नायडू शताब्दी सब है। तो जो BA BSc BCom की लड़कियां 3 फॉर्म खरीदेंगी। अभी सिर्फ PD का फॉर्म आया है, तो PD वाला सबमिट करेंगे, लेकिन 1 से 2 दिन में सब फॉर्म बाबू आ जाएगा, तो परेशान नहीं होना है। तो आपको 3 फॉर्म खरीदना है, 3 फॉर्म लेना है, 3 सेम टू सेम भरना है, और तीनों हॉस्टल में सबमिट कर देना है। आप टाइम से आइएगा, उसमें 10 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक का टाइम दिया गया गर्ल्स हॉस्टल के लिए, लेकिन आप सुबह आ जाइएगा। सबसे पहले आपके अभिभावक को अंदर जाने की परमिशन नहीं रहेगी। आप आएंगे अपने माता पिता के साथ तो वो गेट के बाहर रहेंगे, आप अंदर जाएंगी फॉर्म के साथ, आप अंदर वुमेन्स हॉस्टल के कैंपस में जाएंगी और वहां पे आप फॉर्म को सबमिट करेंगी। ऑफलाइन आना है, ऑनलाइन की कोई व्यवस्था नहीं। ये सब मत पूछिए कि अब क्या करना है, अब एडमिशन हो गया है तो ऑफलाइन आइए और फॉर्म भरिए। फॉर्म नहीं भरेंगी हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा। PD का फॉर्म भरिए, SNH भरिए, शताब्दी भरिए। बहुत बच्चों का तीनों में आ जाएगा, बहुत का सिर्फ एक में ही आएगा। बहुत लोग तीनों में आएगा तो सिर्फ एक ही हॉस्टल लेंगी, तो उसमें सीट खाली हो जाएगी, तो उसकी भी कट ऑफ और नीचे गिरेगी। कैटेगरी वाइज आवंटन होता है। महादेवी वर्मा छात्र, अच्छा लास्ट डेट देखिएगा, मैं बता रहा हूं कि इसकी लास्ट डेट इतनी है, और आप आई 4 दिन बाद और कहेंगी कि हॉस्टल कैसे मिलेगा, तब हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा देवी। हॉस्टल आपको तभी मिलेगा जब आप टाइम से आएंगी और टाइम से फॉर्म भरेंगी। आप असम से हैं, आप गुजरात से हैं, आप देश के किसी भी कोने से हैं, टाइम से आइए। एडमिशन आपका हो गया है, आपके पास 1-2 दिन का समय भी है, रिजर्वेशन करवा लीजिए, तत्काल आइए, फॉर्म को भरवाइए। लड़का अंदर जाके फॉर्म नहीं भरेगा वुमेन्स हॉस्टल के, लड़की ही जाएगी फॉर्म भरने, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो प्रियदर्शनी छात्रावास, SNH और शताब्दी गर्ल्स हॉस्टल, एक शताब्दी बॉयज हॉस्टल है, एक गर्ल्स हॉस्टल, इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो तीनों कोर्स की लड़कियां PD SNH शताब्दी में भरेंगी। अभी नोटिस के हिसाब से PD की नोटिस आई है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं, बता दे रही हूं मैं, बताते बताते। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 से लेकर के 27 सितंबर तक है, प्रियदर्शनी छात्रावास की। रनिंग डे पर आइएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय शनिवार और रविवार बंद रहता है, आपको ये पता होना चाहिए। जो गेस्टेड छुट्टी रहती है उस पर भी यूनिवर्सिटी बंद रहती है, तो जो रनिंग डे चल रहा है उसी में आप आइएगा। तो तीनों हॉस्टल का भी PD का जो लास्ट डेट है वो 27 सितंबर तक है। अभी 1-2 दिन के बीच में शताब्दी SNH का भी आ जाएगा, तो आप एक ही साथ आइएगा।
BA-LLB और प्रोफेशनल कोर्स की जितनी लड़कियां वो MDV यानी महादेवी वर्मा में फॉर्म भरेंगी। आपको सिर्फ एक ही हॉस्टल का फॉर्म भरना है, MDV का, महादेवी वर्मा का। अगर आपका VWalk है, BA-LLB है, जो भी हॉस्टल में है, ये सब अगर कोर्स है तो आप MDV का एक ही फॉर्म भरेंगी। इसकी जो डेट है MDV की, जो डेट आई है MDV की, ये डेट है, मैं बता दे रहा हूं मैं, ये है 21 सितंबर। MDV की 21 सितंबर लास्ट डेट है 2024, ये लास्ट डेट है MDV की। तो आप आइए और अपना फॉर्म भरिए और फॉर्म सबमिट करके जब सबमिट कर देंगे तो उसकी कट ऑफ आएगी, तो उसका कट ऑफ निकलेगा। ये पूरा मैंने हॉस्टल का पूरा प्रोसेस बता दिया। अब फॉर्म भरेंगे आप, कट ऑफ बनेगी, कट ऑफ लिस्ट आएगी, कई राउंड में लिस्ट आएगी, राउंड वाइज लिस्ट आएगी, वो छोड़ेंगे वो उनको मिलेगा, वो छोड़ेंगे उनको मिलेगा। इसके बाद फिर आपको हॉस्टल के लिए आना पड़ेगा, सामान वामान लेकर अपने साथ आएंगे अभिभावक के साथ, फिर शिफ्ट होना पड़ेगा। ये पूरे हॉस्टल का प्रोसेस है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस के बच्चों को हॉस्टल मिलता है, ये कॉलेज के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसके साथ साथ ये जानिए कि सबको छात्रावास नहीं मिलेगा। हॉस्टल आपको 25 से 30 तारीख तक आवंटित हो जाएगा। आप आराम से शिफ्ट हो जाइएगा और आपकी क्लासेज प्रॉपर तरीके से अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगी। ये पूरा होल प्रोसेस है। हॉस्टल का फॉर्म सब लोग भरिए, हॉस्टल से बिना किसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बॉयज हॉस्टल में भले आपका इंट्रो होता है तो वो एक प्रोसेस होता है, इससे आप घबराइएगा नहीं। कोई पूछेगा किसका वीडियो देखते हो तो आप बताइएगा मेरा ही वीडियो देखते हो, वो भी बच्चे मेरा ही वीडियो देख कर आए हुए हैं। जीवन में पहली बात तो ये जानिए, अगर कुछ ऐसा वैसा कोई कर भी रहा होगा तो वो लोग बहुत अभागे हैं यार, वो लोग खुद ही बहुत बड़े मूर्ख हैं। वो बहुत अभागे हैं, कितनी अच्छी संस्था में ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट में आने के बाद भी वो ऐसा काम कर रहे हैं, वो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को गेन नहीं कर पा रहे हैं। और जीवन में भगवान ऐसे लोगों को बहुत कम ही मौका देता है, और जो मौका देने के बाद भी इसका फायदा न उठा पाए, उससे बड़ा कोई अभागा इस दुनिया में है नहीं। तो आपको उनके ऊपर हंसी आनी चाहिए कि उनके लिए इतना खाली समय है कि जब आप जाएंगे तो आपके साथ वो ऐसा कर रहे हैं। बाकी आप अपना काम करिए, आप बहुत अच्छे छात्र हैं। आपके लिए आपका गोल, आपका विजन सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जीवन में गलत भी बोलने वाले भी बहुत व्यक्ति हैं, सही भी बोलने वाले भी बहुत व्यक्ति हैं। परसेप्शन एरा चल रहा है, आपको कोई किसी के बारे में कुछ बता देगा आप तुरंत उसको मान लेंगे, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि वो इंसान आपके लिए कैसा है, वो संस्था आपके लिए कैसी है और कैसा वहां का माहौल है। अगर आपसे हमारी कनेक्टिविटी अच्छी है, अगर मैंने आपके साथ ईमानदारी की है, तो मैं आपके लिए हमेशा सही रहूंगा। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने आपके साथ ईमानदारी की है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी आपके साथ हमेशा सही करेगी। इसी विश्वविद्यालय में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग निखर जाते हैं, बहुत लोग बिखर जाते हैं। टूटिएगा नहीं, अकेला मत समझिएगा। अगर आप एकेडमिक्स में अच्छा करेंगे, जीवन के किसी भी मोड़ पे मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। आप अपने आप को कभी भी अकेला मत महसूस करिएगा। सब कनेक्ट हैं, सब जुड़े हुए हैं। बहुत इंसान बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत इंसान पीछे टांग खींचते हैं, बहुत बुराइयां भी समाज में है, लेकिन आपको इससे लड़ना है। और जब जीवन में कोई इंसान बहुत आगे बढ़ता है ना, तो उसका पैर खींचने वाले बहुत व्यक्ति होते हैं, लेकिन इससे कभी हार नहीं मानना है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो लड़ा, यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर, हार नहीं मानूंगा हो कुछ पर, हार नहीं मानूंगा। यही अंदर की धैर्य और अंदर की काबिलियत के दम पे आप सबके प्यार और स्नेह से ये परिवार 100 के तक पहुंच गया। श्रद्धा मान देती है, विनम्रता ज्ञान देती है, योग्यता स्थान देती है। तो हमेशा विनम्र रहिए। कोई आपसे कुछ बोल रहा है तो कुछ जवाब मत दीजिए, झुक जाइए यार। जब उसको इसी में खुशी मिल रही है कि आपके झुकने से उसको खुशी मिले तो झुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है इससे। लेकिन ये है कि हमेशा विनम्र रहिए। आपके अंदर योग्यता है तभी आपको छात्रावास मिल रहा है। ये सारी चीजों का बात ध्यान में रखिए। बाकी हम आपके साथ हमेशा हैं और आपका भी प्यार हम पे हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।